त्रेता युग में भी जब कोई भी शुभ कार्य होता था तो उस समय कुछ राक्षसी प्रवृत्ति के लोग उस समय भी होते थे और कालनेमी प्रवृत्ति के लोग होते थे। वो काल अभी तक चला आ रहा है। इस कलयुग में भी जब प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, त्रेता युग आने जा रहा है 22 तारीख के बाद, तो कुछ इस प्रवृत्ति के लोग आज भी हैं। अभी मैं खड़ा हूँ इस समय सिविल कोर्ट अयोध्या में, एक जनहित याचिका दायर की गई है प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के लिए एक भोला दास हैं गाजियाबाद के। हम यहाँ पे अधिवक्ताओं से, ये बुद्धिजीवी वर्ग है, यहाँ पर एक लॉजिकल बातें भी होंगी, धर्म से समाज से सभी लोग वास्ता है सबका, लेकिन एक तार्किक बातें भी करेंगे। भैया ये आप ये बताएं कि अभी भोला दास जी ने एक जनहित याचिका दायर किया है प्राण प्रतिष्ठा को रोकने के लिए, क्या कहना चाहेंगे? PIL की जो परिभाषा होती है उस परिभाषा में वो उनका जो दायरा है वो आता ही नहीं है। अपने एक निहित उद्देश्य को लेकर उसको पब्लिक की हानि बतावें तो ये ठीक नहीं है। एक तरीके से PIL के माध्यम से उन्होंने अपनी व्यक्तिगत राय को रखने की कोशिश की है और न्यायालय की सीमा का दुरुपयोग करने का प्रयास किया। इसमें वो मुँह खाएंगे। कल हो सकता है उनकी जो पिटीशन लगी हुई है वो विद कास्ट खारिज हो जाए और ऐसी कास्ट की, मैं तो ऐसी कास्ट की डिमांड करता हूँ कि उसकी भरपाई भी वो नहीं कर सकते। स्पेशल कास्ट। जी। जब समुद्र मंथन में जब अमृत निकलने वाला था तो उस समय जितने सुर राक्षस सब लोग एक हो गए थे, मतलब पक्ष विपक्ष दोनों लोग, चूंकि प्राण प्रतिष्ठा होने जा रहा है, नए युग की शुरुआत होने जा रही, तो इस समय क्या आपको लगता है विपक्ष को भी इसमें शामिल होकर प्राण प्रतिष्ठा में जो है सबके साथ आना चाहिए? बताइए क्या लगता है? जरूर सबको आना चाहिए इसमें। बेशक आना चाहिए। हाँ, और क्या। तो ये बताइए कि क्यों प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जो है क्यों इतना बड़ा विवाद है? उसमें पहले तो निमंत्रण का इंतजार कर रहे थे, अब निमंत्रण मिला भी तो अब कह रहे हैं पहचानते ही नहीं। इसमें निमंत्रण में भी जान पहचान होना जरूरी है इसके लिए शुभ कार्य। असल में ये आस्था का विषय है और आस्था का विषय को लेकर के सभी लोगों को एक होना चाहिए और विपक्ष लोग इसी में अपने राजनीति की रोटी सेकना चाहते हैं, ये गलत है। ये आस्था का विषय सबको एक होना चाहिए, चाहे जैसे भी हो। राम सबके हैं और सब को पैदा करने वाले राम हैं, इसलिए सबको साथ और सबका विकास, सबका साथ लेके चलना चाहिए। ये एक उसमें है, रामचरितमानस में है कि एक बार राम का नाम लेने से तर जाते हैं। कोई भी पार्टी 10 वर्षों तक राम राम आपको जपने के लिए विवश किया, उसने चाहे प्रेरित किया एक तरफ से, उसके बावजूद धर्म में भी राजनीति लोग घुसा रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, धर्म विहीन राजनीति होती भी नहीं है। आपको मैं थोड़ा सा महाभारत युद्ध के बारे में बताऊं। भगवान श्री कृष्ण स्वयं कहा कि धर्म संस्थापनार्थाय। कौरवों के राजवंश में धर्म की ही तो हानि हो रही थी और धर्म विहीन तरीके से अपनी इच्छाओं को, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास किया जाता रहा। और भगवान के निर्देश पर ऐसे वो सारे शास्त्र विशेषज्ञ, ऐसे सभी शस्त्र विशेषज्ञ मारे गए जो धर्म से रहित होकर अपनी इच्छाओं की पूर्ति में लगे हुए थे और जो ऐसे लोगों का साथ दे रहे थे। ये भारत के इतिहास की एक तरीके से पुनर्संरचना हो रही है। भारत का इतिहास जिस तरह से गड़बड़ किया गया और जिस तरह से घटनाएं इसमें की गईं, उन घटनाओं का परिमार्जन होना ही चाहिए और इस परिमार्जन के माध्यम से भारत का जो देदीप्यमान भाल चमकेगा वो पूरे विश्व के पर प्रभाव डालेगा। पूरे विश्व के लोग आज भारत की इस घटना को देख रहे हैं, भारत कैसे अपने इतिहास की गलतियों को निपटाता है, कैसे उसका शमन करता है, इस चीज़ को देख रहे हैं आज। आपका क्या कहना है? राम जन्मभूमि में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। मैं तो ये कहूँगा कि राम राज्य जब था तब पर भी विरोधी थे और राम को किस रूप में देखा जा रहा है, जो विपक्ष या इसके विरोधी लोग हैं कि वो समझ नहीं पाते हैं। एक मनुष्य अपने कर्मों से, सत्कर्मों पर चलकर ईश्वरत्व कैसे प्राप्त कर लेता है, ये भगवान राम ने किया, इसलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहे जाते हैं। इस बात को ही स्वीकार करना चाहिए कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। उन्होंने जन समाज के लिए कार्य किया है, एक मिसाल कायम की है। राजनीति लेके वो नहीं चले, जो उनका विरोधी था उसके भी कल्याण की ही कामना करते रहे।
माँ सीता जब पृथ्वी में समाने लगी तो प्रभु श्री राम से यही कहा कि इन अयोध्यावासियों के प्रभु आप दया करिएगा और इनके द्वारा किए गए कृत्यों को जो भी हो उसे क्षमा कर दीजिएगा। इतना विशाल हृदय रखने वाला व्यक्तित्व महान, उसके लिए आज ये विरोध किस बात का? सिर्फ यही कहा जाएगा कि राजनीति से प्रेरित कि हो सकता है वर्ग विशेष या व्यक्ति विशेष उनसे नाराज हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं जा सकता हूँ। हाँ, जो सही में विरोधी है, बाबरी मस्जिद के पक्षकार, वो तो आज प्राण प्रतिष्ठा में उनको निमंत्रण गया, वो ससम्मान उन्होंने कहा हम उसमें आएंगे। लेकिन राहुल गांधी, जानते हैं राहुल गांधी को? जहाँ तक राहुल गांधी का प्रश्न है, राहुल गांधी तो कुछ है ही नहीं है। न उनको बोलने का तमीज है, न राजनीति करने का तमीज है। तिलक उलक लगाने लगे भाई, जनेऊ धारण कर रहे हैं। करे वो तो बनावटी है सब है, लेकिन जहाँ तक उनका सवाल है, जहाँ पर पूरा विश्व जो है आज इस रामचंद्र जी के जो ये आयोजन हो रहा है इसी प्रशंसा कर रहा है। अमेरिका में 3-4 हज़ार की रैलियाँ निकाली जा रही हैं मंदिर की, इसी मंदिर के साथ वहाँ मंदिर जो है निर्माण हो रहा है, और भी 146 देश जिसकी प्रशंसा कर रहे हैं, उसका राहुल गांधी जो उसकी निंदा करें। अरे भाई वो तो देश जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, बताइए। न्याय की यात्रा उनको समझ में नहीं आती, न्याय की यात्रा किस तरह होना चाहिए। पहली बात तो वो यही नहीं जानते कि भारतीय संस्कृति क्या है। जब भारतीय संस्कृति को नहीं समझेंगे तो केवल बड़े घर में पैदा हो गए, इसीलिए वो समझते हैं कि राज्य करना हमारा अधिकार है। इसके अलावा वो कुछ नहीं जानते। बस इतनी सी बात है। राहुल गांधी केवल बड़े घर में पैदा होने का ही फायदा उठाना चाहते हैं, बस, और कोई बात उनके अंदर कोई योग्यता है ही नहीं। अरे भाई प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हैं, कह रहे हैं, आप कैसे कह रहे हैं योग्यता ही नहीं? जो अपनी जीती हुई पैतृक सीट छोड़ के भाग जाए वो कैसे प्रधानमंत्री का पद का दावेदार हो सकता है? ये तो सोचने वाली बात है। जिसको बोलने की अकल नहीं है कि समाज में कैसे बोला जाएगा, वर्ग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वो कैसे प्रधानमंत्री का दावेदार हो जाएगा? जिसको केवल एक वर्ग का वोट चाहिए, जिसको केवल एक वर्ग का वोट चाहिए, वो कैसे प्रधानमंत्री हो जाएगा? सर्वधर्म समभाव की बात करेंगे और आप एक वर्ग को लेके चलेंगे तो कैसे आप प्रधानमंत्री हो जाएंगे? ये सोचने वाली बात है। तेज प्रताप यादव तो कह रहे हैं हमारे सपने में राम आते हैं, और राम आए थे। उन्होंने कहा कि 22 तारीख की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, उसमें भगवान राम नहीं आ रहे, उनको बता दिया है पहले। इस प्रकार से जैसे यादव जी कर रहे हैं, इसी तरह से जो यहाँ पे मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, ये मुलायम लड़के, क्या नाम उनका, अखिलेश यादव, इनको सब में कृष्ण भगवान आते थे और कहते थे अब की कुर्सी आपके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। अरे तो भाई मथुरा काशी उनके लिए बचा है, क्यों आगे आना चाहिए उनको? इन लोगों को जो है स्वप्न में इसी प्रकार दिखाई पड़ता है, और ये स्वप्न जो है वो उनका अधूरा है। अब सही बात यह है कि क्या बोलना चाहिए, कौन सा मुद्दा उठाना चाहिए, कैसे अपने को बचाना चाहिए, यही उनको नहीं मिल रहा है। कोई मुद्दा उनके पास ही नहीं है। तो जब मुद्दा नहीं है तो इसी प्रकार उल जलूल, कभी राम उनके यहाँ आएंगे, कभी हनुमान जी उनके यहाँ आएंगे, कभी वो ड्यूटी देंगे, यही काम होगा। बाकी उनके लिए है क्या? केवल यही कहने के अलावा बाकी उनके पास कुछ है नहीं। अब उनके यहाँ सारे देवता जो है, जैसे रावण के यहाँ सारे देवता जो है वो वरुण महाराज कौन कौन पानी भरते सब रहे ना, उसी तरह हम इनके यहाँ होंगे सब। अब देवता सब इनकी चरणों में आएंगे। हाँ, इनकी कामना यही है, और ये लगता है कि इसी से इनका सब पूरी राजनीति ही समाप्त होने जा रही है। ये राम जो है, जिस प्रकार से राम को या राम के प्रति जिस प्रकार से ये लोग अपनी धारणा रख रहे हैं, ये धारणा उनको ले डूबेगी और वो सब समाप्त हो जाएंगे, किसी का कोई वजूद नहीं रह जाएगा। कांग्रेस का श्रेष्ठ नेतृत्व सीधे ठुकरा रहा है। इस समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चे सब जा रहे हैं दर्शन करने, पिताजी लोग जो हैं ठुकरा रहे हैं। पूरे विपक्ष की जो राजनीति है वो ये है कि हिंदुओं को खंड खंड करो और मुसलमानों को यूनाइट करो। राहुल गांधी के सामने भी एक समस्या है। अमेठी वो पैतृक सीट हार चुके हैं और आगे भविष्य में उनके जीतने की कोई संभावना भी वहाँ नहीं है। अब जहाँ से वो सांसद चुनकर आते हैं वायनाड, वहाँ मुस्लिम और क्रिश्चियन की आबादी 52% है। अगर वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो उनको ये भी डर है कि हो सकता है हम वायनाड हार जाएं। कांग्रेस की पूरी समस्या ये है कि उनके सिर पर राहुल गांधी नामक जो बोझ है, किसी तरह से वो बना रहे। तो राहुल गांधी की सीट को क्लियर करने के लिए वो भगवान राम का विरोध ठाने हुए हैं। उनको नहीं पता है कि ये देश धर्म प्राण देश है और धर्म और संस्कृति के आधार पर पूरे विश्व में जाना जाता है। अगर धर्म का विरोध हुआ
तो उस व्यक्ति को नष्ट होना ही होगा। ये 800 साल के बाद जो ये इतिहास रचा जा रहा है, इसका जो साक्षी नहीं बन रहा है वो अभागा है, वो राम का द्रोही है, और उसको 140 करोड़ जनता उसको सबक सिखाने का काम करेगी। ये सिविल कोड के अधिवक्ता का कहना है कि जो जैसा करेगा वैसा वो भोगेगा। राहुल गांधी, अखिलेश यादव, जितना संपूर्ण विपक्ष को इस शुभ कार्य में सबको साथ आना चाहिए। अभी और भी आगे मिशन है, और भी जिम्मेदारियां हैं। अखिलेश यादव सही मामले में हिंदू हैं तो उनकी जिम्मेदारियां और भी हैं, मथुरा काशी बाकी है। ढेर सारी शुभकामनाएं आपको, धन्यवाद। जय श्री राम, जय जय श्री राम।